पाकिस्तान भारत कशीदगी और उसके नतीजे में होने वाली जो ड्रामेटिक फिर पेशरफ्त हुई है उस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड जायद महमूद साहब ने। सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। डॉक्टर कमर चीमा ये भी सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, सीज़ फायर की तरफ तो बाद में हम आएंगे। कल जब रात गए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जब ये खबरें चलना शुरू हुई कि नूर खान एयर बेस के ऊपर भारत ने हमला कर दिया है, और ये मेरे ख्याल में लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था, एक अनथिंकेबल थी जब वो कुछ वीडियोस चली कि कैसे नूर खान एयर बेस के ऊपर भारत की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमला कर सकता है। और उस वक्त लोगों में क्योंकि ऑलरेडी एक गुस्सा था कि बुध को जो भारत ने मिसाइल दागे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने कहा तो था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस वक्त तक कार्रवाई नहीं हुई। तो लोग बड़े परेशान थे कि ये आखिर हो क्या रहा है कि आज अगर भारत नूर खान एयर बेस तक पहुंच गया है, कल GHQ तक पहुंच जाएगा, कल प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जाएगा, तो हमारा दिफा क्या कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, खास करके एयर फोर्स ने जो भारत को रिटेलिएट किया, आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर लिख रहा है। तो जरा थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या हमारी पूरी हिकमत अमली थी और किस तरीके से बावजूद इसके कि हम अददी एतबार से, साइज के एतबार से, मैशत के एतबार से छोटा मुल्क होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने, मेरे ख्याल में जो एक मुहावरा भी है कि भारत को नाकों चने चबवा दी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको सुन सकते हैं जी। जी तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत अपने जंगी जुनून में ये काम पहले भी बहुत दफा कर चुका है। मेरा ख्याल है कि कमर चीमा साहब को भी शामिल डिस्कशन करते हैं। चीमा साहब, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को समराइज कर सकें, जो कल रात हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन था, इसको आपका चूंकि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा आपका इंटरेक्शन होता है, इसको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने इस चीज को कैसे देखा? देखिए शहबाज राणा साहब, मैं इसको 2-3 एंगल से देखूंगा। पहला एंगल तो ये है कि पाकिस्तान ने जो कन्वेंशनल मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसमें अपनी डिटेरेंस को रीएस्टैब्लिश किया, क्योंकि इंडिया ने जो पाकिस्तान को चैलेंज किया था, कल रात इन पाकिस्तान ने दोबारा अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको रीएस्टैब्लिश डिटेरेंस को किया है। एक तो इंडिया को बड़ा सख्त पैगाम गया, और यही वजह है कि आज आपको पता है कि CNN ने यह कहा है कि इंडिया के कहने पे सीज फायर की कोशिश की गई। ये इंडियंस ने कहा है कि सीज फायर करवाएं पाकिस्तान के साथ। सो ये होगी पहली बात। आपको याद होगा डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी सदर थे तो इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ, हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है। तो अब क्या जरूरत पड़ी कि इंडिया को अमेरिका से कहना पड़ा कि हम हमारी मीडिएशन करवाएं या हमारा ये सीज फायर करवाएं? इससे पहले तो इंडिया मानता नहीं था। सो इट मींस कि इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें कुछ तब्दीली आई है, और वो हालात यकसर बदले जब कल पाकिस्तान ने मैसिव बम्बार्डमेंट की। और ये अनप्रेसिडेंटेड है भारत और पाकिस्तान की ये मॉडर्न हिस्ट्री में, जहां पे मैं और आप इन चीजों को देख रहे हैं, कभी हमने ऐसी चीजें नहीं देखी। सो इंडिया ने एक तो अपनी वो जो पोजीशन थी, क्योंकि वो कहते थे हम तो मीडिएशन करवाने नहीं चाहते, हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, हर मुल्क को वो रिजेक्ट कर देते थे, और इसीलिए अमेरिकन भी कहते थे कि वो खुद ही अपने मसले देख लेंगे। ट्रंप ने भी कहा, JD वैंस ने भी कहा। तो अब वो उन्होंने देखे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश की DGMO लेवल पे, जो कि वो पहले नहीं करना चाह रहे थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो इंडिया है वो ऑन बैटल ग्राउंड के ऊपर जो एक सिस्टमैटिकली या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो हारा, पर्टिकुलरली जब उसके राफेल गिरे जो उसको बड़ी मिलिट्री सुपीरियरिटी दे रहे थे। फिर जब उनके S-400 पे जब हमले हुए, तो मैं समझता हूं वहां से उनको थोड़ा सा धचका लगा और उन्होंने सोचा कि अब हमें थोड़ा इमीडिएटली पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की ईगो बहुत बड़ी है, और वो ईगो इस तरह है कि वो तो अपने लोगों को बहुत कुछ बता के बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये ना उनकी ईगो के ऊपर भी जरूर बात करेंगे, उनकी ईगो के ऊपर भी जरूर बात करेंगे। मैं दोबारा एयर मार्शल रिटायर्ड जायद महमूद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। तो जायद साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, तो पहले कुछ टेक्निकल इशू था कि आपको हम सुन नहीं पा रहे थे,
तो जरा बताएं, जो मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 18-20 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई, जो पाकिस्तान का जवाबी हमला था और जिस आई थिंक तरीके से हमने जवाबी हमला किया, जैसे कमर चीमा साहब भी कह रहे थे, तो हमने तो भारत का जो भी दिफा है, जो भी उनकी कन्वेंशनल ताकत थी, उसको तो हमने हिला के रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी काफी दफा हो चुका है। जी प्लीज। जी आप जारी रखें बात आपकी, हम बात सुन सकते हैं। जाहिद साहब आप बोलते रहिए। जी जी। तो सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि ये जो खित्ता है और दुनिया, ये पाक भारत जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। बाकी जो आप लोग जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत का जो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारी दुनिया के देखने के लिए ये बात है कि अब कोई किसी के लिए कोई शक वाली बात रह नहीं गई कि भारत जितना मर्जी कोशिश कर ले और जितना मर्जी ये बॉलीवुड टाइप दुनिया को दिखाने की कोशिश कर ले, इनका जंगी जुनून जो है वो खत्म नहीं होगा। और इन्होंने जो निहत्थे और मासूम बच्चों पे हमला किया, ये हम भूल नहीं सकते। और ये हमारे बच्चे थे और ये इनको सारी दुनिया में टेररिस्ट कह के दिखा रहे हैं। और जो सबक हमारी अफवाज ने इनको सिखाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा इस सबक को याद रखेंगे और आइंदा किसी किस्म की जारहियत से बाज रहेंगे। लेकिन इस कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि अगर ये अभी भी सबक नहीं सीखे तो हम फिर इससे बड़ा सबक सिखाने को भी तैयार हैं। जी ठीक। जाहिद साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। कमर चीमा साहब, ये जो सीज फायर हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये जारी रहेगा? इंडिया खास तौर पर इस पे अमल करेगा? क्या कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कोई इंडिया के एंड से कोई मेजर किस्म की ब्रीचेस हो सकती हैं, या आप समझते हैं कि जो गारंटर्स हैं वो ये होने नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता ये सीज फायर रहेगा। और उसकी मैं पहली मिसाल आपको दे दूं कि इस वक्त भारत की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन खराब हो गई है दोबारा, और ये इंडिया ने दोबारा सीज फायर वायलेशन की। उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूं क्यों करना चाहता है। देखिए, नरेंद्र मोदी का क्या टेक अवे है इस पूरी की पूरी गेम के अंदर? कामरान साहब और शहबाज साहब, क्या टेक अवे मिला नरेंद्र मोदी को? उसकी क्या फेस सेविंग है? नरेंद्र मोदी को कोई फेस सेविंग नहीं मिली। देखें, जहाज भी डैमेज हो गए, S-400 भी डैमेज हो गया, पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट भी कर दी, उनकी सारी की सारी जो डिटेरेंस है उसको भी खत्म कर दिया। एट द एंड उनको क्या मिला? और अमेरिका को कहना पड़ा कि पाकिस्तान से हमारी बात करवाएं, उनको फेस सेविंग कोई नहीं मिली। तो मैं समझता हूं ये सीज फायर नहीं रहना। इस वक्त जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सीज फायर ब्रीच हो गया, और उन्होंने ब्रीच कर दिया इंडिया ने। ये सुबह भी इन्होंने ड्रामा किया था कि इन्होंने कहा जनाब कि हम ये सीज फायर जो है वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी की चीमा साहब, मसला ये है ना कि इसकी जो सीज फायर, चीमा साहब, जो सीज फायर की अनाउंसमेंट आई है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, ना पाकिस्तान की तरफ से आई है, ना इंडिया की तरफ से। इसका मतलब गारंटर्स तो बीच में है ना। छोटी मोटी तो आज की रात कुछ हो सकती हैं, मतलब जो वायलेशन कुछ अनकन्फर्म, ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हो रही, अनकन्फर्म जो वायलेशन रिपोर्ट हो रही हैं, तो आप क्या समझते नहीं कि शायद थोड़ी सी जो भारत है अपनी, वो उसको जो उसमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी उससे बचने के लिए थोड़ा बहुत वो आज रात कुछ करेगा? ओवरऑल जो सीज फायर है वो मेंटेन रहेगा? देखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम किसी जगह पे कोई हमला ना किया जाए जो मेन टेरिटरी है, और जो जिसको इंडिया कहता है जी कि अपना वो कश्मीर कहता है, कश्मीर में वो ऐसी कार्रवाई करें।
तो वहां पे तो पाकिस्तान जरूर जवाब देगा, क्योंकि इन्होंने जो 2003 का हमारा सीजफायर एग्रीमेंट था उसको फॉर्मलाइज किया, उसको भी खत्म कर दिया, तो सब कुछ तो इन्होंने खत्म कर दिया है। सो मैं समझता हूं कि जितने भी डिविडेंड्स, पीस डिविडेंड्स थे, डिप्लोमेसी थी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, सारी इन्होंने खत्म कर दी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखे ना, उनके फॉरेन सेक्रेटरी आके ये कह रहे हैं, और सीज फायर एग्रीमेंट आप देखें ना, नरेंद्र मोदी को मिला कुछ नहीं है इस सारे के सारे प्रोसेस में। उनकी तो फेस सेविंग ही नहीं होती, वो अपने 1.4 बिलियन लोगों को क्या कहेंगे। तो वो माहौल को ज्यादा गर्म करना चाहते हैं, और खासतौर पे जिस तरह अमेरिकन ने ये कराया, शायद उनको ये एहसास हो गया, और अभी CNN ने ये कह दिया कि ये इंडिया के कहने पे हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, कि सबसे पहले स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर मार्को रूबियो, फिर डार साहब, और आखिर में उन्होंने स्टेटमेंट नहीं की, विक्रम मिश्री को कहा कि तुम बोलो, और बाद में एक टूटी भजी सी स्टेटमेंट इन्होंने जारी कर दी। तो ये बहुत हाफ हार्टेड इन्होंने सीज फायर किया था और मजबूरन किया। तो ये लेकिन उन्होंने जो हाफ हार्टेड उन्होंने जारी की है, उसकी वजह यह है कि वो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2-3 और चीजें भी हुई हैं। देखें, भारत है, वो कहता था कि जी हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं मानते, दूसरा पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब जो मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है, या ट्विटर पे, उसने एक्स पे उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सीज फायर हुई है, बल्कि ये भी एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों मुल्क न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज हैं, जो पाकिस्तानी हुकाम कह रहे हैं, उसमें कश्मीर है, वाटर है, और इवन जो पाकिस्तान के कंसर्न्स है रिगार्डिंग टेररिज्म, उस पर बात होगी। तो ये तो सारी पॉलिसी ही जो मोदी की पाकिस्तान को साइड लाइन करने की, तो वो तो रिवर्स होगी। तो मैं ये सवाल एयर मार्शल जायद साहब से भी मैं पूछना चाहूंगा। तो जायद साहब, ये जो अभी चले, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स बीच में पड़े हैं, सीज फायर की बात हो रही है, और वक्ती तौर पर सीज फायर हो भी जाए, लेकिन जो मोदी सरकार ने अब किया है, एक थ्रेश होल्ड तो उन्होंने तोड़ा है, कि एक रेड लाइन क्रॉस की है, कि पाकिस्तान के अंदर आकर के उन्होंने कार्रवाई की है। तो हमें तो फिर अब हर वक्त जो है वो विजिलेंट रहना होगा। 2019 में हमें एक सरप्राइज मिला था, उसके बाद हमने अपने डिफेंसेस बेहतर किए। तो कैसे ये लुक मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी सिचुएशन को आप देखते हैं? जी, कमरान साहब, पाकिस्तान की तरफ से ये है कि हम हर वक्त तैयार हैं, और हमें ना किसी से कोई डरने की जरूरत है, ना ये ज़माने अमन में हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, और जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर हम जवाब भी भरपूर देते हैं। और बाकी रही बात सारी दुनिया की, नाज़िम भाई, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज रात 11 बजे के बाद कौम से खिताब भी कर सकते हैं। अभी इस हवाले से हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान भारत